हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसका हम एक इम्पोर्टेंट सवाल को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। और ये जो सवाल है हमारे एग्जाम में कभी कभी 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये सवाल बता दे रहा हूँ जिससे आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाए। तो आइए अब हम बिना देर के इस सवाल को शुरू करते हैं। देखिए हमसे ये सवाल हमसे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो सवाल है ये बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक बार समझा दूंगा, आपको 100% ही समझ में आ जाएगा। देखिए हमसे क्या कह रहा है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको क्या मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम मानेंगे, उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये हमारे पास परिमेय संख्या है तो हमको पता है कि परिमेय संख्या जो होती है वो हमेशा p/q के रूप का होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 किसका रूप का हो जाएगा, p/q का रूप का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं p/q। क्यों हमारे पास होगा p/q के रूप का, क्योंकि ये जो हमारे पास है इसको हमने माना है कि ये परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में होती है, p/q के रूप में होती है। तो p/q के रूप में हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जितने भी हमारे पास से ये अंडर रूट वाले पद है, अंडर रूट को एक तरफ रहने देंगे और जो बिना अंडर रूट वाले हैं उसको सबको = के उस साइड भेज देंगे। तो आइए हम भेजते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास 2 √5 है, 2 √5 है, इसको एज इट इज इधर ही रहने देते हैं। और ये जो हमारे पास 3 है इसको हम = के इधर भेज देते हैं। तो भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास p है और ये हमारे पास बटा में q है, तो q हो गया। ये जो हमारे पास 3 है = के इधर आएगा, तो इधर हमारे पास क्या है, ये प्लस में है। जब = के इधर आता है कोई भी चिन्ह, यदि कोई भी संख्या प्लस में है और = का आप उधर भेजते हैं तो हमेशा माइनस में हो जाती है। तो ये जो 3 है ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम फिर से क्या करेंगे, ये 3 भी आ गया। अब इधर हमारे पास क्या बच रहा है, बस 2 बच रहा है। तो 2 को भी हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। तो देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा = ये p है तो p हो गया और बटा में q है तो ये q हो गया। और ये -3 है तो -3 हो गया। ये जो 2 है इधर क्या है, गुणा में है। जो भी चीज़ गुणा में रहती है और = के इधर आती है तो हमेशा किस चीज़ में हो जाती है, भाग में हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास भाग में हो जाएगी। क्लियर है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ये जो हमारे पास √5 है ये आपको पता है कि यह एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो हमारे पास दिख रहा है p/2q - 3, ये क्या आपको दिख रहा है, ये एक दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि कोई भी दो संख्या है, कोई भी दो पद हो और वो हमेशा वो परिमेय भी संख्या हो सके और अपरिमेय भी संख्या हो सके, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हम मानेंगे क्या कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो 5 है, √5 है, यह एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमारे पास ये एक अपरिमेय संख्या है और हम फिर से यहाँ पे लिख देंगे कि p/2q - 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो जो हमारे पास ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है, ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। दोनों हमारे पास ये है। तो आपको पता है कि कोई भी संख्या रहे वो परिमेय भी संख्या हो और अपरिमेय भी संख्या है, दोनों हो सकती है। नहीं तो आप यहाँ पर कहेंगे कि अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारी, क्योंकि ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो कभी दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अतः हमारी
हमारी कल्पना गलत है चूँकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वो भी कितने मार्क्स में, 4 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी टाइप से आपके एग्ज़ाम में सवाल आते हैं और आपने इम्पोर्टेंट सवाल को नहीं पढ़े होते हैं तो आपको वहाँ पर दिक्कत होती है। तो मैं आपको केवल वही सवाल पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट सवाल को बता दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और यदि आप सारे सवाल कर लेते हैं तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको मैथ में आपको 70 में 70 पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।